जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों, आज आपके लिए हम बिहारी जी की एक सत्य घटना लेकर के आए हैं, बिहारी जी के भक्त की। मित्रों, आज से लगभग 100-125 वर्ष पूर्व वृंदावन जिस प्रकार आज हमें दिखाई देता है वैसा नहीं था। वृंदावन एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। जहां पर आज के समय में रेलवे का फाटक बना हुआ है, उस स्थान पर एक बहुत घना वन हुआ करता था। और इतना घना वन था कि लोग वहां दिन में जाने से भी कतराते थे। और वहां पर कुछ साधु संतों की टोलियां अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया बना करके वहां रहा करती थी। तब एक बार ना जाने कहां से कुछ बंजारों की टोली वृंदावन में रहने के लिए आई। और आज के समय में जहां पर इतना विशाल श्रोत मुनि आश्रम बना हुआ है, उस स्थान पर वह टोली रहने लगी। उन 20-25 लोगों की टोली में एक महिला थी जिसका नाम था मणि। छोटा सा कद, सांवला रंग, सामान्य से दिखने वाला मुख और ना जाने कब से ना धुले हुए वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र और केश ऐसे कि मानो ना जाने कब से उन्हें धोया हो। और उन केशों में एक मैला कुचैला सा फीता बंधा हुआ था। ऐसी एक महिला थी जिसका नाम था मणि। लगभग 50 वर्ष की उनकी आयु रही होगी। एक बार उस टोली ने सोचा कि आज हम बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। तो पैदल पैदल वह सभी टोली बिहारी जी के दर्शन के लिए गई। परंतु जब मणि ने बिहारी जी के दर्शन किए, तब बिहारी जी महाराज के नेत्रों को देख करके मणि ऐसी मोहित हुई कि वापस अपनी टोली के साथ मणि का देह तो गया, परंतु मणि का मन बिहारी जी के नेत्रों में बस गया था। अब दिन रात मणि केवल एक ही रट लगा करके रखती थी कि मेरी सुन लो अरज बिहारी जी, मेरी सुन लो अरज बिहारी जी। मणि दिन रात यही गाया करती थी। मित्रों, मणि का जो पति था वह बहुत बीमार रहा करता था। तब मणि सारा दिन अपने पति की नित्य सेवा किया करती थी। मणि को सेवा के चलते बिहारी जी के दर्शन करने का समय भी नहीं मिलता था। फिर भी मणि हर समय अपने पति की सेवा किया करती थी, घर का कार्य करती थी। और दिन रात मणि के घर से, मणि के मुख से केवल एक ही आवाज निकलती थी कि मेरी सुन लो अर्ज बिहारी जी। तो एक बार की बात है मित्रों, उस वन में बहुत सारे साधुओं की जो टोली रहा करती थी। एक बार मणि भोजन बना रही थी, प्रातः काल का बिहारी जी के लिए प्रसाद बना रही थी। तो मणि के कान में एक स्वर आया कि बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। मणि ने यह स्वर सुना और दौड़ करके अपने कुटिया के बाहर पहुंची। तो मणि ने देखा कि दूर धुंध की छटा में से कुछ साधु संत लोग भजन कीर्तन करते हुए आ रहे हैं और जोर जोर से नृत्य करते हुए केवल एक ही नाम संकीर्तन कर रहे हैं कि बांके बिहारी जय हो तिहारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी। मणि से भी रहा नहीं गया मित्रों, मणि भी उनके साथ जोर जोर से यह गाने लगी, बांके बिहारी जय हो तिहारी। अब उन साधु संतों का भजन सुनते सुनते मणि ऐसा बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी की स्मृति में ऐसा खो गई कि कब वह साधु संत लोग बिहारी जी के मंदिर तक भी पहुंच गए, वहां से दूर चले गए और उनकी ध्वनि भी अब आनी बंद हो गई। परंतु मणि का जो मन था, उस मन में वह एक ध्वनि उस मन में विराजमान हो गई कि बांके बिहारी जय हो तिहारी। मणि का मन वहां से हटा ही नहीं और मणि कई घंटों तक वहीं खड़ी रही अपने द्वार पर। जब साधु संत लोग बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, बिहारी जी की आरती करने के बाद कुछ 1-2 घंटे बाद वापस लौटे, तब भी मणि वहीं खड़ी थी। अब मणि से रहा नहीं गया। मणि ने उन साधुओं से पूछा कि बाबा कहां से आ रहे हो? तो उन बाबा ने कहा कि अरे हम बिहारी जी की आरती करके आ रहे हैं। तो मणि ने कहा कि अरे मेरे बिहारी जी कैसे हैं? मणि से रहा ही नहीं गया। मणि ने इतने प्रश्न किए, मणि ने उनसे अंतिम में यह प्रश्न कर लिया कि बाबा बिहारी जी मेरे ठीक तो है ना? उनका श्रृंगार कैसा हुआ है? उनके वस्त्र कैसे हैं? एक बार मुझे बता दीजिए ना। अब यह सुन करके कि बिहारी जी का श्रृंगार कैसा हुआ है, वस्त्र कैसे बिहारी जी ने पहने हैं, पोशाक कैसी है आज, उन साधु संतों के मस्तक पर एक रेखा सी आ गई
वो आपस में यह विचार करने लगे कि हम बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हैं, परंतु हमें पोशाक का तो ध्यान ही नहीं रहा, हमें पोशाक तो याद ही नहीं आ रही कि बिहारी जी ने कैसी पहनी थी। तब मणि ने हंस करके कहा कि अरे बाबा, आप बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हो या मंदिर घूम करके आ रहे हो? जाओ, दोबारा मंदिर में जाओ और वहां जाकर के देखना कि आज मेरे सरकार ने, मेरे ठाकुर ने पीले रंग की पोशाक पहनी है। पीले रंग की पोशाक के ऊपर लाल रंग का पटका पहना है, जिसके किनारे पर सितारों का कार्य किया गया है, दूसरे किनारे पर शीशे का कार्य किया गया है। मस्तक पर सुंदर पीले रंग की पाग धारण कर रखी है, उस पाग के ऊपर लाल रंग के सुंदर पुष्प धारण किए हुए हैं बिहारी जी ने। गले में वनमाला है, हाथ में बंसी है और पीले रंग की ठाकुर जी की धोती है महाराज। तो मणि ने जब यह बात कही तो साधु संत आपस में विचार करने लगे कि अरे, इस मणि को कैसे पता कि आज ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार है। तब मणि ने कहा कि आप एक बार पुनः दर्शन करके आओ, बिहारी जी का आज ऐसा श्रृंगार हुआ है। जब वह संत जाने लगे तब मणि ने पीछे से कहा, अरे बाबा, एक बात ध्यान रखना, गोसाई जी से कहना कि अरे, आज मेरे सरकार को, मेरे लाडले को लड्डू का भोग क्यों नहीं लगाया? अरे, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, वह आज भोग लगाना भूल गए हैं, आप उन्हें जाकर के एक बार कहिएगा। सभी साधु संत लोग दौड़ करके बिहारी जी के मंदिर में गए और देख करके चौंक गए कि जैसा मणि ने श्रृंगार बताया था, ठाकुर जी का श्रृंगार बिल्कुल वैसा था महाराज। मणि के भाग्य की सभी लोग तारीफ करने लगे, मणि की जय जयकार करने लगे। तब उनमें से एक साधु दौड़ करके गोसाई जी के पास गए और गोसाई जी से पूछा कि अरे गोसाई जी, आपने आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया? गोसाई जी बोले, अरे हमने तो भोग लगाया है। बोले, कृपया करके आप एक बार जाकर के देखिएगा, आपने शायद से आज ठाकुर जी को मोतीचूर के लड्डू भोग में नहीं लगाए। गोसाई जी कहते हैं कि भोग तो हमने लगाया है आज, परंतु यदि आपका मन है तो फिर भी एक बार मैं जाकर के देखता हूँ। अब गोसाई जी अंदर गए, अंदर जाकर के गोसाई जी पुनः बाहर आए, पर्दा हटाया तो गोसाई जी के मस्तक पर पसीने की महाराज बूंद झलक रही थी। गोसाई जी कांप रहे थे कि अरे, आज बहुत अपराध हो गया, अरे ठाकुर जी को हमने भोग नहीं लगाया, लड्डू का भोग रह गया। यह दृश्य देख करके सभी साधु संत लोग मणि की जय जयकार करने लगे और पुनः दौड़ करके मणि के पास पहुंचे और मणि के भाग्य की सराहना करके पुनः अपनी कुटिया पर वापस पहुंचे। तो मित्रों, इस प्रकार से ठाकुर जी के भक्त हुआ करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं हुआ करती हैं कि वृंदावन में जिस मणि के हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए, उस मणि को बिहारी जी के दर्शन कर किए बिना ही यह पता चल गया कि आज मेरे ठाकुर ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, आज मेरे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। क्योंकि जो बिहारी जी का स्वरूप मंदिर में विराजमान था, वो नित्य मणि के हृदय में वास करता है महाराज। मणि ने आंख बंद करके अपने हृदय में ठाकुर जी को देखा और उनका बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार उन संतों को बता दिया जैसा आज बिहारी जी में श्रृंगार हुआ था। तो मित्रों, यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हमें जय श्री राधे लिख के भेजिएगा। और आप आगे भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप और भी ऐसी कथाएं श्रवण करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।